जय जय श्री राधे। राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कथा जो मैंने अपने गुरुदेव जी के मुख से सुनी थी। श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने यह कथा के बीच में उन्होंने इस कथा का पान कराया था सबको। तो उस टाइम पर मैंने ये अब सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक ऐसे आनंद की अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सारी कथा मेरे आँखों के सामने हो रही है और मैं ये सारा कुछ दृश्य मेरे आँखों के सामने चल रहा है। तो ये कथा बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। तो मैंने सोचा कि जब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा हृदय बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया है, तो मुझे यह कथा सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो एक बार की बात है, एक संत जन जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। वो नित्य अपने भगवान श्री कृष्ण का भजन करते, उनकी भक्ति में लीन रहते थे। इतना ज़्यादा भक्ति करते थे कि उनको इतना विश्वास था कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर एक ना एक दिन तो भगवान श्री कृष्ण मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे। अब उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ नहीं आएगी। तो सत्य भी था, क्योंकि जो संत हैं उनके बारे में तो फिर वो जो समझाएंगे, हो सकता है उस शिकारी को ये सारी बातें समझ में ना आए। तो संत जी ने दूसरा उपाय सोचा। संत जी ने कहा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हो। तो उस जो शिकारी था उसने कहा, मैं तो शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। तो संत जी ने भी तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए मैं भी आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताएं कि आपका शिकार दिखता कैसे है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, अब इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत जी कहते हैं, मेरे शिकार का नाम तो कन्हैया है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर हैं, सांवरे सलोने हैं, उनके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है, गले में वैजयंती माल है। ऐसा कहते कहते संत जी उन कन्हैया जी के गुणों का वर्णन करते करते इतना भाव में डूब गए कि उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो तो बहुत ज़्यादा ही भाव में डूब गए थे और वो बिल्कुल बहुत रोते ही जा रहे थे। तो ये शिकारी बोलता है, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक पकड़ ना लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास भी नहीं आऊँगा। अब बस शिकारी घने जंगल में अंदर चला गया और जाल बिछाकर पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतजार करने लगा, भूखा प्यासा बैठा था। एक दिन बीता, पूरा दिन इंतजार किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन भी बीतता हुआ जा रहा था। 2 दिन बीत गए, फिर तीसरा दिन। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आ रही थी। ये सब देख रहे थे हमारे जो प्रभु, हमारे जो बांके बिहारी जी हैं, वो देख रहे थे। अब वो देखते देखते उनको उन पर दया आ गई, तो भगवान उसके भाव पर रीझ गए। हमारे जो भगवान हैं वो तो बिल्कुल भाव के ही भूखे हैं। तो वो उनके भाव पर रीझ गए और भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हुए मुस्कुराते हुए उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठे और उस फंसे हुए जाल में जो सांवरे हमारे जो भगवान जी थे उनको देखा। तो संत जी ने जैसा बताया था
हूबहू सब कुछ वैसा ही था। उन्होंने देखा वही सांवरे सलोने हैं, वैसा ही उनका रूप था, वैसे ही वो गले में वैजयंती माला पहने हुए थे, मोर मुकुट लगाए हुए थे और वैसे ही बांसुरी बजा रहे थे। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बैठा लिया। अब शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा परेशान किया मुझे, अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा, ओ बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और वैसे ही बैठे बैठे बांसुरी भी बजा रहे थे। तो शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, बहुत मुश्किल से मिला है, 2 दिन भूखा प्यासा तड़फाया है, तब जाके तो आज मिला है ये शिकार। संत जी के आज होश उड़ गए। संत जी शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रो रहे हैं। उनका हृदय बहुत ज़्यादा रो रहा है, लेकिन आज उनके प्रभु उनके सामने हैं तो यह सब देख के बड़े खुश भी हैं। संत जी कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे मिले भी तो इस शिकारी के कारण ही मिले हो। तो भगवान बोलते हैं, इस शिकारी का प्रेम तुमसे अधिक था और उसका भाव भी तुमसे अधिक था, इसका विश्वास तुमसे अधिक था, इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। तो हमारे जो कान्हा जी हैं, बिहारी जी, तो वो कहते हैं, मैं तो वैसे भी अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति में कमी नहीं है। संत जी, आपकी ही भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी कि आपके दर्शन करने के फलस्वरूप से ही इसे मैं 3 दिन में ही प्राप्त हो गया और आपके दर्शन करने मात्र से ही इसके पूर्व के सारे किए हुए कार्य, जो भी अन्यत्र उसने बुरे कर्म किए, वो सारे आपके दर्शन मात्र से ही इसके सारे समाप्त हो गए। इस तरह से भगवान ने उन्हें, संत जी को और शिकारी को अच्छे से दर्शन दिए और फिर भगवान अपने धाम चले गए। तो इस तरीके से इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं है, हमको अपनी हमको विश्वास है यदि कि हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और हमको यदि उस पर विश्वास है कि हम उसको प्राप्त कर ही लेंगे, तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से उस शिकारी को बहुत अटूट विश्वास था कि वह जो संत जी का शिकार है वह उनको ला देगा। तो उसने 1 दिन 2 दिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके अंदर अटूट विश्वास था, निष्ठा उसकी सच्ची थी। तो इस तरीके से उसने उनको, संत जी को, प्रभु के दर्शन भी करवा दिए। तो इस तरीके से ये है कि कृष्ण जी की अगर भक्ति में आप अपनी अटूट निष्ठा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो हमारे हर पग पग पर हमारे बिहारी जी हमारे साथ हैं, क्योंकि वो तो हमारे हृदय में बसते हैं ना। वो आपको कहीं ढूंढने में नहीं मिलेंगे, वो तो हमारे अंदर विराजमान हैं। तो जो आपके अंदर से आप अपने आप में अंतर मन से आप बातें करोगे, अपने मन उनको रो के पुकारोगे, तो अपने आप हमारे प्रभु आपको दर्शन देने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं ने ही तो कहा है, वो तो अपने भक्तों के अधीन है। तो इस कहानी में यदि आप सबको आनंद आया हो, आपका हृदय भाव विभोर हो गया हो, तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय जय श्री राधे, राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।